सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे सीएम। 17 और 18 फरवरी को भारत मंडपम में अधिवेशन होगा। 11,000 से ज्यादा बीजेपी नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा ये, और कई मायनों में ये अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है। और ऐसे में आज और कल भारत मंडपम में अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, 11,000 से ज्यादा बीजेपी नेता कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। और लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता स्कंदिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। स्कंदिता, क्या कुछ पूरी जानकारी अधिवेशन को लेकर, इसके साथ ही क्योंकि चुनाव में बेहद कम समय बाकी, अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले ये अधिवेशन रखा गया है और 17 और 18 फरवरी को जो है राष्ट्रीय अधिवेशन होगा मंडपम में। और सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो उसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। आज आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे। 17 और 18 फरवरी ये वो दिन होंगे जहाँ पर बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है। और आपको बता दें, 11,000 से ज़्यादा जो है बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं के वहां पर पहुंचने की संभावना है। लोग शामिल होने पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये अधिवेशन, क्योंकि अब कुछ ही समय बाकी है लोकसभा चुनाव में। विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो उन्होंने तो सूची भी जारी कर दी है और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी वो भी लगातार जो है तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में जो है राष्ट्रीय अधिवेशन का होना तो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2 दिन रहने वाले हैं, कई नाम जो है वो परिवर्तित भी किए जा सकते हैं। तो लोगों के लिए, खास करके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो आज 10 बजे जो है राजभवन में कार्यक्रम है, उसमें शामिल होने के बाद में दिल्ली रवाना हो जाएंगे और उसके बाद में 17 और 18 फरवरी यानी 2 दिन जो है वो दिल्ली में रहने वाले हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन में मौजूद रहेंगे। और 11,000 से ज़्यादा जो लोग हैं, 11,000 से अधिक कार्यकर्ता नेता जो है वो इस अधिवेशन में शामिल होते हुए नजर आएंगे। बाकी आपको बता दें, बीजेपी के सभी बड़े जो दिग्गज नेता है वो भी इस अधिवेशन का हिस्सा होंगे। और लोकसभा चुनाव क्योंकि नज़दीक है तो बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन जो है उससे ठीक पहले रखा गया है, तो कई अलग अलग मायने भी इसके निकल कर सामने आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है स्कंदिता, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे आपके पास। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज होने जा रहा है, कई मायनों में ये अधिवेशन अहम है, अधिवेशन को लेकर क्या जानकारी पीयूष? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अधिवेशन आज से करेगी और 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन है। दिल्ली के भारत मंडपम में इस राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन हो रहा है। इस अधिवेशन की अगर हम बात करें तो करीब 12,000 के आसपास जो बीजेपी नेता हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा तमाम जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, इसके साथ ही बीजेपी शासित के जो सभी बीजेपी शासित राज्यों के जो सभी मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सभी सांसद बीजेपी के और एमएलए, इसके साथ ही सभी प्रदेश पदाधिकारियों की भी मौजूदगी इसमें रहेगी। इसके साथ ही सभी जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और सभी जिलों के अध्यक्ष भी इस राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक में मौजूद रहेंगे। तो निश्चित रूप से एक बड़ी बैठक आज से शुरू हो रही है। करीब 9:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि सबसे पहले जो बैठक है वो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। उसके बाद राष्ट्रीय अधिवेशन की जो बैठक है वो करीब 3 बजे के आसपास शुरू हो जाएगी और कल तक चलेगी। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण के साथ इस बैठक की शुरुआत होगी और इस बैठक का जो समापन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद होगा। इस बैठक में कुल 2 प्रस्ताव भी लाया जाएगा, जिसमें एक प्रस्ताव राजनीतिक होगा जबकि दूसरा प्रस्ताव आर्थिक और सामाजिक विषयों पर आधारित होगा। बीजेपी का अधिवेशन में आने वाले प्रस्तावों में सबसे बड़ी बात है कि चाहे राम मंदिर की बात करें, महिला आरक्षण की बात करें, इसके साथ ही मोदी सरकार ने जो जो काम किए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं उन कामों को लेकर जो जिक्र है वो इन प्रस्तावों में हो सकता है। इसके साथ ही भारत मंडपम की अगर हम बात करें तो 9 साल में मोदी सरकार ने क्या कुछ काम किया है इसको लेकर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज दिल्ली पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है, कई मुख्यमंत्री पहले से पहुंच चुके हैं, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें तो निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की चिंता और मंथन करने जा रही है कि किस तरीके से आगे की रणनीतियों पर काम करना है। प्रधानमंत्री का जब
समापन भाषण होगा तो देखने वाली बात होगी प्रधानमंत्री उस दौरान क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल एक बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित कराई जा रही है। बिल्कुल पीयूष, क्योंकि कई मायनों में बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ऐसे में संभवतः जो भी लोग, जो भी नेता यहाँ पर पहुंचेंगे, उन्हें जीत का मंत्र तो ज़रूर मिलेगा। पीयूष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।